and welcome back dear students. Today we are going to discuss word problems of exercise 3.6. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर से वही आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है. इसको सबसे पहले आपने मैथमेटिकली क्या करना है, फॉर्मुलेट. तो आपने दो इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उनको आपने सॉल्व करना है. तो देखिए सेकंड क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं. तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट क्या है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. तो देखिए स्टूडेंट स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि रितु जो है उसने 2 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया डाउन स्ट्रीम में और 2 घंटे में उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया अप स्ट्रीम में. तो अब आपने बताना है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. तो रोइंग का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो बोट वो चला रही है तो उसके स्टिल वाटर में स्पीड कितनी थी एंड द स्पीड ऑफ द करंट. तो जिस वाटर में वो बोट चल रही है उस वाटर का जो फ्लो है जिसको यहाँ पे बोल रहे हैं करंट, उसकी स्पीड क्या थी. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है. एक छोटा सा यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है. तो इससे मैं आपको समझाऊंगा कि डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और स्टिल वाटर इन तीनों का मतलब क्या है. तो ये बेसिकली मैंने ड्रॉ किया एक ब्रिज. इसको आप फ्लाईओवर भी बोल सकते हो. तो यहाँ पे रेलवे और रोड की जो क्रॉसिंग होती है तो वहाँ पे जनरली बने होते हैं सिटीज़ में फ्लाईओवर. तो देखिए स्टूडेंट, अगर कोई पर्सन बाईसाइकिल पर जा रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं ले रहा हूँ पॉइंट ए और इसको मैं ले रहा हूँ पॉइंट बी. तो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इफ़ अ पर्सन इज़ ट्रैवलिंग ऑन अ बाईसाइकिल, तो व्हाट विल हैपन टू इट्स स्पीड. तो देखो यहाँ पे उस पर्सन को फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी और उसके बावजूद भी उसकी स्पीड इतनी नहीं बनेगी. यानी यहाँ पे ये जो ढलान है, ये जो स्लोप है, ये उसकी स्पीड जो है उसको क्या करेगी, अपोज. तो आपने याद रखना है कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो क्या होती है, डिक्रीज. और अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम की तो आप देखो कि अगर कोई पर्सन बाईसाइकिल के ऊपर है तो वो शायद यहाँ से लेके पॉइंट सी से डी तक शायद वो पैडल भी ना मारे. तो अपने आप ही उसका जो बाईसाइकिल है वो अपने आप ही इस डिप्रेशन की वजह से अपने आप ही वो एक्सीलरेट हो जाएगा. तो यहाँ पे स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज. और सेकेंडली अगर मैं बात करूँ पॉइंट बी टू सी की, तो बी टू सी में आपके पास क्या हो रहा है, फ्रॉम बी टू सी जितनी वो तेज़ पैडल चलाएगा उतना साइकिल तेज़ चलेगा, जितना धीरे चलाएगा उतना धीरे चलेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी स्टिल है. तो इस रोड का उसकी स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है. तो यहाँ पे क्या होगा, स्टिल सिचुएशन में क्या होगा, स्पीड विल रिमेन द सेम. तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली कि इन अप स्ट्रीम स्पीड विल डिक्रीज, इन डाउन स्ट्रीम स्पीड विल इंक्रीज एंड इन स्टिल केस स्पीड विल रिमेन द सेम. तो आइए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. तो आपने बिगिनिंग कैसे करनी है कि लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. तो सबसे पहले तो आप ये लेट कर लो कि स्टिल वाटर में, जहाँ पर वाटर में किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है, तो वहाँ पे बोट की जो एक्चुअल स्पीड है वो आपके पास क्या है, x किलोमीटर पर आवर. सेकेंडली आपको बोला है स्पीड ऑफ करंट निकालना है, तो आप साथ में लेट कर रहे हैं स्पीड ऑफ करंट. तो स्टूडेंट स्पीड ऑफ करंट को मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ y किलोमीटर पर आवर. तो अब आगे आपको कंडीशन क्या दी हुई है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डाउन स्ट्रीम का. तो देखिए स्टूडेंट, इन डाउन स्ट्रीम, तो ऐसे आप हेडिंग लगा लो, इन डाउन स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम में आपको डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर. और टाइम जो है वो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 2 आवर्स. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो स्पीड जो है वो डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. तो ये x प्लस वाई कैसे आया. अब देखिए स्टूडेंट, स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड है वो x है. तो क्योंकि डाउन स्ट्रीम की अपनी जो स्पीड है, यानी जो करंट की अपनी स्पीड है, वो आपके पास क्या है, y किलोमीटर पर आवर. तो ये जो है ये बेसिकली उसमें ऐड हो जाएगी और स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो है वो क्या होती है, इंक्रीज. तो ये दोनों आपने ऐड कर देने हैं. अब आपको पता है वी नो दैट डिस्टेंस
इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस वी हैव 20, इन प्लेस ऑफ स्पीड वी हैव x प्लस वाई एंड इन प्लेस ऑफ टाइम वी हैव 2। अब आप इनको कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड जो केस है वो आप यहाँ पे बना लो अपस्ट्रीम का। तो इन अपस्ट्रीम, तो स्टूडेंट्स अपस्ट्रीम में आपको डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, वी आर गिवन डिस्टेंस ओनली 4 किलोमीटर। टाइम जो है वो आपको अगेन 2 आवर्स दिया हुआ है और स्पीड अपस्ट्रीम में स्पीड जो है वो क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट और वाटर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट। तो इट विल डेफिनेटली अपोज योर स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड जो है आपकी x थी, वाटर की स्पीड क्या थी y, तो ये इसको अपोज करेगी तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। साथ में ये मैंने स्पीड का यूनिट यहाँ पे लगा दिया है। अगेन वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है 4 किलोमीटर, स्पीड आपके पास क्या है x माइनस वाई और टाइम आपके पास क्या है 2। तो ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ से x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने फॉर्मुलेट कर लिया, आगे आपने इनको सॉल्व करना है। तो आप क्या करो, डायरेक्टली दोनों को ऐड कर दो। तो एडिंग 1 एंड 2। अब देखिए स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज़, सेकेंड इक्वेशन जो है उसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करोगे तो y माइनस वाई कैंसिल आउट, x प्लस एक्स 2x और यहाँ पे आ रहा है 12। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 12/2, जो कि कैंसिल आउट करने पे क्या आ रहा है 6। तो देयरफॉर x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई 6। सिमिलरली अगर मैंने y कैलकुलेट करना है तो वी कैन मेक यूज़ ऑफ एनी ऑफ द टू इक्वेशंस। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो क्योंकि x की वैल्यू आपके पास 6 आ रही है तो डेफिनेटली y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 10 माइनस 6 दैट इज 4। तो फाइनली आपने लिख देना है कि देयरफॉर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में यानी खड़े हुए पानी में जो उस बोट की जो स्पीड थी वो क्या थी, वो आपने x लेट की है तो वो आपके पास क्या आ रही है x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो यहाँ पे करंट इट्स नॉट ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो वाला करंट नहीं है। तो यहाँ पे करंट का मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर। तो यहाँ पे करंट की जो स्पीड है वो आपके पास क्या होगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट दिस इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस सेकंड पार्ट। Yes students, now see the second part. We are given that 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also time taken by 1 man alone. तो बहुत ही सीधी सादी स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या है कि 2 औरतें और 5 आदमी किसी सिलाई के काम को, एम्ब्रॉयडरी वर्क का मतलब क्या है, किसी तरह का टेलरिंग का काम है, तो उसको 4 दिन में ख़त्म करते हैं। हालांकि 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। आपने अब ये बताना है कि एक वुमेन को, अकेले को उस काम को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। सिमिलरली एक मैन को, एक आदमी को वही काम अकेले करने में कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट ये जो टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इफ़ टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क इज इक्वल टू n डेज, तो आपने हमेशा याद रखना है कि 1 डेज वर्क जो है वो क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी 1/n। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करिए कि कोई वॉल है, तो अ पेंटर हैज़ टू पेंट दिस वॉल। तो किसी पेंटर ने इस दीवार को जो है वो पेंट करना है, तो उसने इस दीवार को पेंट किया सपोजिंगली 5 डेज़ में। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस टास्क इज़ 5 डेज़। अब आप देखो कि 1 डेज़ वर्क क्या होगा, उस पेंटर ने एक दिन में कितनी दीवार पेंट की। तो उसने क्या किया, वो पहले दिन आया, उसने इस दीवार का 1/5 पार्ट पेंट कर दिया। सेकेंड डे अगेन ही गेव द सेम आउटपुट, थर्ड डे अगेन ही गेव द सेम आउटपुट, फोर्थ डे अगेन ही गेव द सेम आउटपुट एंड सेम आउटपुट ही हैज़ गिवन ऑन द लास्ट डे। अब देखिए टोटल जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 1/5, यानी ये तो 1 डेज़ वर्क हो गया। टोटल जो है वो क्या हो जाएगा
सभी को आप ऐड कर दो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो इट विल नथिंग बट 5/5 एंड विच इज़ नथिंग बट 1। तो एक ही दीवार थी, वो उसने 5 दिन में पेंट की। तो इस तरह से ये 1/n जो है ये मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि ये कैसे आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, 2 वोमेन एंड 5 मैन कंप्लीट दैट एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट टाइम टेकन बाय 1 वोमेन is equal to x days and similarly time taken by 1 man, तो let it be y days। तब इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे 1 days वर्क डन बाय 1 वोमेन कैलकुलेट करना हो तो वो क्या होगा 1/x। अब आपको ये पता है कैसे आ रहा है, हमने अभी पीछे डिस्कस किया। एंड सिमिलरली 1 days वर्क डन बाय 1 मैन, तो इट विल डेफिनेटली बी 1/y। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि एक दिन में एक औरत ने कितना काम किया 1/x। तो हाउ मच वर्क विल बी डन बाय 2 वोमेन, तो ये क्या होगा 2/x। सिमिलरली फॉर 5 मैन इट विल बी 5/y। और टोटल जो है वो उनको कितना टाइम लग रहा है 4 days। तो ये जो दोनों मैंने लिखे हैं 2/x प्लस 5/y, तो ये क्या है, दिस इज समथिंग विच इज़ फॉर 1 day। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 और ये बनेगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली फॉर सेकंड कंडीशन वी हैव दैट 1 days वर्क डन बाय 1 वोमेन इज 1/x। तो फॉर 3 वोमेन इट विल बी 3/x एंड सिमिलरली वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 day इज 1/y। तो सिमिलरली फॉर 6 मैन इट विल बी 6/y। और टोटल जो है वो 1 days वर्क बाय 3 वोमेन एंड 6 मैन, वो क्या हो जाएगा 3 का रेसिप्रोकल यानी 1/3। और ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स ये जो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन रही है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो 8 पार्ट सॉल्व किए थे, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, तो बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए पहले आप इनको लीनियर बनाओ। तो उसके लिए पुट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4 और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एनी मेथड। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 4 को इधर शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 3 को इधर शिफ्ट कर दो, 9a प्लस 3 6 18b इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट देखो इसको आपने सॉल्व करना है बाय एनी मेथड। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक थोड़ा सा मेथड आपका रिवाइज हो जाएगा। तो 9a प्लस 18b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 3 एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको पता है कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वहाँ पे हमने क्या करना होता है, हमने कॉलम्स बनाने होते हैं कि ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम है। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास 9a प्लस 18b माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे फॉर्मेट बनाना होता है x ओवर y ओवर 1 ओवर, और हमने 2 3 1 2 इस ऑर्डर में कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं। सबसे पहले सेकंड कॉलम के वो आपके पास क्या हैं 20 और 18, फिर थर्ड कॉलम के वो आपके पास क्या है -1, फिर फर्स्ट कॉलम के वो आपके पास हैं 8 और 9, और अगेन फिर आपने सेकंड कॉलम के दोबारा लिखने हैं, वो आपके पास क्या है 20 और 18। फिर आपने ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में क्या करनी है मल्टीप्लाई। तो उसके लिए पहले तो x ओवर y ओवर 1 ओवर एज इट इज़, तो ये बनेगा 20 इंटू -1 -20, -1 इंटू 9 -9, 8 इंटू 18, तो 18 8 ये आपके पास क्या बनेगा 144। फिर आपने नेगेटिव साइन लगाना है थ्रू आउट, यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है। अब देखिए नीचे से ऊपर आपने मल्टीप्लाई करनी है, ये बनेगा -18, नेक्स्ट ये बन रहा है -8 और यहाँ से 29 ये क्या बन रहा है 180। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे आप साइन लगा दो, इट इम्प्लाइज का। तो x ओवर y ओवर 1 ओवर, नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट। तो बाहर है -20 प्लस 18, यहाँ पे -9 प्लस 8 और यहाँ पे 144 माइनस 180। तो यहाँ से ये बन रहा है x ओवर -2 इज इक्वल टू y ओवर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके ये क्या बनेगा, इट मस्ट बी 36 -36।
अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने x वाले एक्सप्रेशन को कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करना है। सिमिलरली y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी इसको आपने कांस्टेंट के साथ इक्वेट करना है। तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव सब कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ रहा है 2/36 और यहाँ से 1/36, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1/18 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1/36। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने x और y कैलकुलेट किया है ये बेसिकली क्या है, दिस इज 1 डेज वर्क डन बाय 1 वुमेन एंड 1 डेज वर्क डन बाय 1 मैन। इसका मतलब क्या है, इसका फर्दर आपने रेसिप्रोकल करना है। तो टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन, तो ये क्या होगा 18 डेज, एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन alone is equal to 36 days, and this is the required solution of second part. So pause the video and note it down, then we will discuss the last part. Yes students, now see the third part. We are given that Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. कि रूही ने अपने घर तक का 300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें से कुछ डिस्टेंस कवर किया बाय ट्रेन और बाकी रिमेनिंग किया बाय बस। सो शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस ट्रैवल करे तो उसको कितना टाइम लग रहा है 4 hours। इफ़ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 minutes लॉन्गर। तो सेकेंड सिचुएशन में आपको दिया है कि अगर वो बाय ट्रेन 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे और 300 में से रिमेनिंग जो है वो बाय बस कवर करे तो उसको पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब उससे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। अब आपने ट्रेन की और बस की जो स्पीड है अलग अलग वो कैलकुलेट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, साथ में स्पीड ऑफ बस तो वो आप लेट कर लो y किलोमीटर पर आवर, और साथ में स्टूडेंट जो आपको क्लियर क्वेश्चन में गिवन है उसको आप लिखते जाओ। जैसे आपको ये भी क्लियरली बोला हुआ है कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपने 2 केस बना लेने हैं। जो फर्स्ट केस है उसमें आपके पास क्या है कि टाइम टेकन टू कवर। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो ट्रेन से उसने कितना कवर किया 60 किलोमीटर। तो टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखो ट्रेन से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर और उसकी स्पीड कितनी है बाय ट्रेन x किलोमीटर। तो ये बन जाएगा 60/x। साथ में हम क्योंकि टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगा ऑर्स। इसी तरह से टाइम टेकन टू कवर, अब देखो 300 किलोमीटर में से 60 तो उसने कवर किया बाय ट्रेन, तो रिमेनिंग जो है वो कितना बचा है, टू कवर 300 माइनस 60 दैट इज 240 किलोमीटर बाय बस इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट अगेन टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो उसने बस से डिस्टेंस कितना कवर किया 240 किलोमीटर और बस की जो स्पीड है वो कितनी है y किलोमीटर पर आवर। तो ये बन जाएगा 240/y आवर्स। इसका मतलब जो टोटल टाइम है वो उसको कितना लगा, टोटल टाइम आपको बोला हुआ है फर्स्ट सिचुएशन में 4 hours। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेन से उसको कितना टाइम लगा 60/x, बस से उसको कितना टाइम लगा 240/y और टोटल उसको टाइम कितना लगा 4 hours। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आप चाहो तो थ्रू आउट इसको 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि तीनों में से 4 कॉमन आ रहा है। तो ये बन जाएगा 15/x प्लस 60/y और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट केस तो हमारा कंप्लीट है। आइए कंप्लीट करते हैं इसका सेकंड केस। तो सेकंड केस में आपने क्या लिखना है कि टाइम टेकन टू कवर। अब देखो सेकंड कंडीशन में उसने ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर। तो आपने लिखना है टू कवर 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब स्टूडेंट्स अगेन टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया बाय ट्रेन 100 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड खुद की कितनी है x।
तो ये बन जाएगा 100/x आवर्स। सेकेंडली टाइम टेकन टू कवर, अब देखो 300 टोटल है, उसमें से 100 तो उसने कवर कर लिया बाय ट्रेन, तो रिमेनिंग कितना बचा 200 किलोमीटर, और ये उसने किससे कवर किया बाय बस। तो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और बस की जो स्पीड है वो आपके पास क्या है y, तो ये बन गया 200/y आवर्स। तो सेकंड केस में आपको टोटल जो टाइम है वो क्या दिया हुआ है 10 मिनट्स लॉन्गर, कि 10 मिनट ज़्यादा लगे आपको, तो 4 आवर्स तो हैं ही, साथ में प्लस 10 मिनट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने यूनिट जो है वो आपने कन्वर्ट करने हैं, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो टोटल टाइम आपके पास क्या होगा 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अगर आप उल्टा करोगे यहाँ पे तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स बन जाएगा। तो इन 1 मिनट वी हैव 1/60 आवर्स, इन 10 मिनट्स वी मस्ट हैव, तो 4 आवर्स तो है ही, साथ में ये बन गया 10/60 आवर्स। तो यहाँ पे इसको आप साइड पे कर दो, तो ये 0 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पे ये एलसीएम लेके ये बन जाएगा 25/6। अब देखिए स्टूडेंट 24 + 1 25/6, साथ में आपको और लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करो इसे 100/x प्लस 200/y। तो यहाँ पे अब तीनों में से 25 क्योंकि कॉमन आ रहा है, मैं हर एक टर्म को 25 से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा 25 4 ज़ा 100, 25 8 ज़ा, तो ये आपके पास बन गया 200, और यहाँ पे आ गया 1/6। अब आप चाहो तो यहाँ पे थ्रू आउट इसको आप 4 से डिवाइड कर दो फर्दर, क्योंकि 4 भी कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो यहाँ आएगा 2/y इज इक्वल टू, क्योंकि मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 1/24, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको भी आप आगे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। तो ये 15 से क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 1/x प्लस यहाँ पे आएगा 4/y इज इक्वल टू 1/15, क्योंकि मैंने यहाँ पे 15 से डिवाइड किया और यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड की। तो ये सिंप्लीफिकेशन है स्टूडेंट्स, ये आप अपने एंड पे कर सकते हो। यहाँ पे आपने सब्सटीट्यूशन लगानी है कि पुट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो आपकी जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/15, और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/24। अब आपने करना है दोनों को सब्ट्रैक्ट, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वही इजी रहेगा यहाँ पे। तो ये 4b माइनस 2b, सिंपली 2b बचा, यहाँ पे 1/15 माइनस 1/24। तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास क्या आएगा 15 और 24 का। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाएगा 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 3 8 ज़ा, तो ये आई थिंक ये आपके पास 120 आ रहा है। तो 120 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे ये आपके पास 8 बचेगा, तो ऊपर 8 आ गया। इसको इससे डिवाइड करोगे ये 5 आएगा, 5 1 ज़ा 5, तो आपके पास 2b किसके इक्वल आ रहा है 3/120। तो ये कटिंग हो रही है 3 1 ज़ा 340, तो फाइनली b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, अगर आप 2 को उधर शिफ्ट करते हो 1/80। और इस b की वैल्यू को अगर मैं किसी भी इक्वेशन में आप फिल कर दो, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा a प्लस 4 इंटू बी इज इक्वल टू 1/15। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट करके आ रहा है 20, और यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 1/15 माइनस 1/20। तो इसका अगर आप फर्दर एलसीएम लेते हो इट विल डेफिनेटली भी कम आउट टू बी 60। डिवाइड करने पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये आ गया 1/60। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/60। तो ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। तो जैसे ही आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ जाती हैं, यहाँ पे आपने करनी है बैक सब्सटीट्यूशन, और वहाँ से आपके पास x और y की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगी, a का रेसिप्रोकल यानी 60, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस जो है, क्योंकि ये मैंने इसको 1/b लेट किया था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.6। तो यहाँ पे इसकी 3 ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये नो डाउट इनका सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, पर ये इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपको लॉन्ग आंसर टाइप में ही जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आएगा, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसी के साथ आपका थर्ड चैप्टर फिनिश है, और बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।